गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंडे एंड डेट है 5 जून, साथ ही टाइम हो रहा है दोपहर के 2। और बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं अपने घर इटावा वापस आ गई हूँ। और कल जो है मैं आ गई थी शाम में, कल शाम को 7 बजे तक मैं वापस आ गई थी, क्योंकि 3 तारीख तक, जैसा कि आपको बताया था, 22 मई से 3 जून तक हस्बैंड की लखनऊ में ड्यूटी थी। तो वो 22 से 3 तक जो है लखनऊ में थे। बीच में आए थे जब हम ट्रिप पर गए थे तब, लेकिन वो तब जो है डायरेक्ट वहीं फिरोजाबाद गए थे मेरे मायके, वहीं से हम लोग ट्रिप पर निकल गए थे। उसके बाद फिर वो सीधे चले गए थे लखनऊ। उसके बाद 3 की नाइट में वो आए थे इटावा, और कल दोपहर में वो मुझे लेने पहुंच गए थे मेरे मायके, और शाम को हम लोग निकल आए थे। 3-4 घंटे हस्बैंड ने वहाँ पे रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया। उसके बाद शाम को हम लोग 5:30 के करीब वहाँ से निकल आए थे। 7, सवा 7 हम यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, अभी जो है सो रहा है। अभी की जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि आपके साथ शेयर ही किया था। मैं उसकी मेडिसिन लेने गई थी तो तब तो सिर्फ उसे लूज मोशन हो रहे थे। उसके बाद 2 दिन बाद वो ठीक हो गया था, और फिर उसको बुखार आ गया, तो उसकी जो है मेडिसिन अभी भी चल रही है। बस उसको मैंने सुला दिया है। यहाँ पर बाबू देख रही है अपना टीवी, कार्टून चल रहे हैं। सुबह से वो अपना होमवर्क कर रही थी। अब मैंने कहा चलो थोड़ा देर तुम टीवी देख लो, क्योंकि बच्चे भी जो है बोर हो जाते हैं। और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। आप मेरे बालों से देख ही रहे होंगे, अभी भी जो है गीले हैं। अभी थोड़ी देर ही मुझे हुई है, क्योंकि सुबह से जो है इतना काम था, क्योंकि 13-14 दिनों से जो है रूम बिल्कुल बंद था। तो इतनी जो है गंदगी हो गई थी, क्योंकि आंधी वगैरह भी आती है इस टाइम पर। तो बहुत ज़्यादा जो है धूल मिट्टी पूरा मैसी। तो सुबह से जो है मैं उसी में लगी हुई थी। तो मैंने सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अब जाकर मैं फ्री हुई, तब जो है मैं नहाकर अब आई हूँ। बच्चों को नहला दिया था, उसके बाद फिर मैं नहाई। और यहाँ पर कल जब हम लोग आए थे तो नाइट में जो है बारिश हो रही थी, तो कल हस्बैंड सब्जी वगैरह कुछ ला नहीं पाए थे। ये सुबह सब्जी लाए थे, तो ये मैंने धुलकर रख दी थी। और खाना वगैरह सब हो गया है, लंच वगैरह। आज जो है दाल चावल बना लिया था, क्योंकि काम कर रहे थे तो सुबह नाश्ता वगैरह भी नहीं बन पाया। तो फिर भूख लगने लगी थी, तो फटाफट से मैंने दाल चावल बना दिए थे। तो वही हस्बैंड खाकर चले गए, वही हम सभी लोगों ने खा लिया है। और बस सब्जी भी अच्छे से सूख गई है। तो अब मैं ये लगा दूंगी फ्रिज में। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड कितनी सारी ये जो बीन्स होती हैं ये ले आए हैं, रमास की फली जो बोलते हैं। और 250 ग्राम हमारे लिए काफ़ी हो जाती है, बट वो ये आधी किलो ले आए हैं। और पकी हुई है मोस्टली, देखिए इस तरह से मोटी मोटी हैं। तो आधी तो इसमें बेकार ही चली जाएंगी। हस्बैंड भी ना कभी कभी ऐसी सब्जी उठा लाते हैं, ऐसा लगता है इसे आँख बंद कर कर ले आए हैं। तो बस यहाँ पर ये रमास की फली हैं, ये परवल हैं, टमाटर, आम और खीरा, तरबूज, केले थे, बच्चों ने खा लिए। ज़्यादा नहीं लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पक जाते हैं तो फिर मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस वजह से 5 या 6 केले मुश्किल से लाते हैं। तो बच्चों ने सुबह से वो खा लिए। और अदरक, हरी मिर्च, धनिया, और ये आम, 2 आम भी बच्चे खा चुके हैं। तो बस ये मैं लगा दूंगी फ्रिज में। और उसके बाद सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी जो अलमीरा है वो सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सच में मैसी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। जब जाते हैं ना तब तो फटाफट बैग में कपड़े भर कर ले जाते हैं, लेकिन जब लौट कर आते हैं तो ये लगता है अब इन कपड़ों को कहाँ लगाया जाए, बिल्कुल भी जगह नहीं दिख रही है अलमारी में। पहले मैं सब्जी लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी जो अलमीरा है वो सेट करूँगी, क्योंकि सब्जी फिर जो है ज़्यादा देर बाहर रहेगी तो मुरझा सी जाती है। क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है, कुछ गर्मी से कुछ कूलर पंखे चलते हैं, उससे सब्जी बेकार हो जाएगी। पहले मैं ये लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर जो वार्डरोब का काम है, अलमीरा का काम है, वो मैं करूँगी बाद में। तो चलिए मैं मोबाइल को लगा देती हूँ स्टैंड पर, फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो बर्तन हैं उन्हें मैं अरेंज कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ी जगह हो जाएगी। तो फिर सब्ज़ी लगाने में भी मुझे आसानी होगी, क्योंकि जो कंटेनर वगैरह हैं वो निकालूंगी तो फिर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो इस वजह से सबसे पहले जो बर्तन है वो मैं अरेंज करने लग गई थी। तो जल्दी से सारे बर्तन अरेंज कर देती हूँ, और उसके बाद फिर जो सारी सब्जियाँ हैं वो मैं लगा दूँगी। और गर्मी के मौसम में क्या होता है ना कि ज़्यादा देर अगर सब्जियां रखते हैं तो वो मुरझा जाती हैं, कुछ धूप की वजह से और कुछ हवा, पंखा, कूलर चलता रहता है उसकी वजह से। सर्दियों में ये दिक्कत नहीं होती है। सर्दियों में सारी रात भी सब्ज़ी रखी रहती है तो भी सब्ज़ी एकदम फ्रेश रहती है।
बट गर्मियों में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि धुल के सुखाकर जल्दी से जो है फ्रिज में रखनी होती है। बस यहाँ पर सब्जी में अब रख रही थी, और ये फली हस्बैंड इतने ज़्यादा ले आए थे कि एक बॉक्स में बन भी नहीं रही थी, तो फिर जो है मुझे दूसरे बॉक्स में रखनी पड़ी। और जब बनाने बैठूंगी ना तो इसमें से आधी ही रह जाएंगी, क्योंकि मोस्टली इसमें पकी हुई थी। और मैंने हस्बैंड से बोला भी था कि कैसी ले आए हैं। वो बोले कि सुबह सुबह जो है सही नहीं मिलती है सब्ज़ी, और ये बात सही भी है, शाम के टाइम पे जो है सब्ज़ी सही मिलती है, बट मजबूरी में जो है सुबह मंगानी पड़ी, क्योंकि शाम को जब हम आए थे तो बारिश हो रही थी, तो फिर शाम को हस्बैंड ला नहीं पाए थे, और सब्ज़ी लानी भी थी क्योंकि घर पर कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। इसी वजह से दिन में जो है मैंने दाल चावल बना लिए थे जल्दी जल्दी में। तो बस यहाँ पर जो सब्जियां थी वो मैंने रख दी थी बॉक्सेस में, और जब बॉक्सेस फिल हो गए थे फिर ये सारी जो भी हैं मैं पॉलीथीन में रख दूँगी। मिर्ची वगैरह भी सब मैंने बॉक्सेस में रख दी थी, डंठल वगैरह तोड़कर। तो बस ये सब मैंने समेट दिया है। तो फ्रेंड्स, सब्जी तो मैंने जल्दी जल्दी लगा दी, बीच में ही अभी जाग गया था, तो अब इसको थोड़ा सा चुप करा दूँ। उसके बाद फिर जो अलमीरा है वो मैं सेट करूँगी। ये ना चिड़चिड़ा सा हो गया है, बीमार रहा है ना, तो इस वजह से काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है, तो रोता ज़्यादा है और खेलना कर रहे हैं, तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर देखिए आप, मेरी जो अलमीरा है उसका हाल देखिए आप। कपड़े ना इस तरह से भरे पड़े हैं जैसे कि घूस भर देते हैं ना, उस तरह से एकदम से। और मैं भी अभी जब आई थी तो जो भी मैं बैग में कपड़े वगैरह लेकर आई थी वो भी मैंने जल्दी जल्दी से ऐसे ही भर दिए थे, कि बाहर का सामान मुझे कम करना था जिससे कि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ। तो मैंने बस कपड़े ऐसे ही आकर भर दिए थे। तो वो सब जो है मुझे सेट करने हैं, क्योंकि कपड़े धुलने के लिए भी काफ़ी हैं, और जब वो मैं धुलूँगी तो उन्हें लगाने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी अलमीरा में। तो बस वो मुझे सेट करनी है आज ही। बस इसको थोड़ा सा मैं शांत कर लूँ। देखो इधर देखो बच्चा, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया मेरे बच्चा को? क्या हो गया? बुखार आ गया था? बुखार आ गया था? नहीं, चाहिए हो गया, चाहिए हो गया। कहता चाहिए हो गया, ये चाहिए हो गया, ये गिल्ली गिल्ली गिल्ली, ये गिल्ली गिल्ली, ये गिल्ली गिल्ली गिल्ली। तो अभी को थोड़ा चुप कराने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में, और जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया वो फिर से रोने लगा था। बट मैंने उसको बिठा दिया था, क्योंकि ये काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल फिर मुझे मशीन लगानी है, और कल फिर इतने सारे कपड़े हो जाते तो फिर जो है अलमीरा में रखने के लिए जगह भी नहीं होती, तो फिर जो है वो इधर उधर डले रहते। तो मैं उसको चुप कराने की कोशिश भी कर रही थी, उसको कुछ खाने को भी दे रही थी बार बार कि ये खा ले, लेकिन वो जो है नहीं मान रहा था। तो और साथ के साथ में अपने जो कपड़े थे वो भी फ़ोल्ड करती जा रही थी। तो एक एक जो है कंपार्टमेंट के कपड़े मैंने निकाल लिए थे। पहले मैंने अभी के निकाल लिए थे, क्योंकि एकदम सारे फैला लूँगी तो बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, फिर जो है दिक्कत हो जाती है उनको समेटने में, समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। तो बस यहाँ पर अभी के लिए बाबू बनाना ले आई थी, तो वो खाने लगा था। तो और कुछ भी नहीं खा रहा था, सिर्फ सुबह से जो है बनाना खाया जा रहा है। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं जो है उसको नुकसान ना हो जाए, बट कुछ और ले ही नहीं रहा था। और जैसे ही बनाना दिया फिर देख सकते हैं आप, चुप हो गया है और एकदम से जो है खाने लगा था। मैंने कहा चलो दे दो उसको, तो आधा बनाना जो है बाबू ले आई थी और आधा बाबू ने खा लिया था। और यहाँ पर अभी के कपड़े थे वो मैंने सारे सही से लगा दिए हैं, और अब मैंने बाबू के कपड़े निकाल लिए हैं। और जैसे ही बनाना ख़त्म हो गया था फिर से शुरू हो गया था। फिर मैंने उसके लिए नमकीन मंगाई कि शायद नमकीन खा ले, बिस्किट मंगाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा था, बस रोए जा रहा था। असल में 2-3 दिन हो गए हैं ना उसकी तबीयत ख़राब हुए, और वैसे भी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम बड़े ही क्यों ना हो तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो वही हाल बच्चों का होता है। तो पहले उसको जो है लूज़ मोशन हो गए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और वो फिर सही भी हो गए थे 2 दिन तक, फिर एकदम सही रहा। और फिर उसको अभी जो है लास्ट टाइम पे उसको बुखार आ गया था, और बुखार के साथ लूज़ मोशन फिर से हो गए थे। तो बस वही मेडिसिन उसकी अभी भी चल रही है। मैं वहीं से जो है मेडिसिन ले आई थी, दिखा दिया था मैंने, 2-3 दिन वहीं पर रही थी तब, और उसके बाद आई थी तब भी जो है मैं मेडिसिन लेकर आई थी कि फिर यहाँ पर मैं कहाँ उसको लेकर भागती फिरूँगी। तो वही मेडिसिन मैं ले आई थी, तो वही चल रही है उसकी। बट वैसे आराम है, बुखार वगैरह में आराम है, लेकिन चिड़चिड़ा इतना हो गया है कि बस रोता रहता है, खेलता बहुत कम है। तो बस यहाँ पर बाबू के कपड़े थे वो भी मैंने लगा दिए हैं, और उसके बाद मैंने अपने सारे कपड़े निकाल लिए। तो मेरे कपड़े मोस्टली जो है फ़ोल्ड किए हुए ही रखे थे, कुछ कपड़े थे जो वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और अब बस जो आयरन का काम है वो रह गया है। कुछ मेरे कपड़े हैं जो आयरन करने के लिए हैं, और हस्बैंड के कपड़े हैं आयरन करने के लिए, तो वो सब मुझे जो है आयरन करने हैं। तो हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो मैंने सेट नहीं किए हैं, क्योंकि उन पर आयरन करनी है, तो डबल मेहनत करने से क्या फ़ायदा, जब आयरन करूँगी तभी उनका जो है सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पर सारी अलमीरा हो गई है सेट। तो फ्रेंड्स,
अलमीरा मेरी सेट हो गई है और पूरे में अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि आपने देखा अभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो बस जो कपड़े ज़्यादा बिखरे हुए थे मेरे वाले और दोनों बच्चों के जो कपड़े थे वही ज़्यादा बिखरे हुए थे, तो वो सारे मैंने कर दिए हैं अच्छे से सेट। और ऊपर के पहले से ही जो है ठीक थे तो वो मैंने नहीं किए हैं क्योंकि अभी कर रहा था परेशान। और ये हस्बैंड वाला रह गया है कंपार्टमेंट क्योंकि इसमें जो है मुझे कपड़े करने हैं आयरन, तो इस वजह से ये मैंने छोड़ दिए हैं, तो इससे डबल मेहनत हो जाती। तो बस ये आयरन करने के बाद अपने आप सेट हो जाएंगे। नीचे देखिए बच्चों के मैंने एकदम बढ़िया से कर दिए हैं सारे सेट। और ये मेरा वाला है, ये भी सब अच्छे से हो गया है। ऊपर वाला जो है पहले से ही ठीक था क्योंकि उसमें नए कपड़े रहते हैं, तो बस मेरा सेट हो गई है। और जो इसमें नए कपड़े रखे हुए थे वो मैंने निकाल कर पीछे बक्से पर रख दिए हैं। तो ये मुझे अभी मैं बक्सा खोलूँगी तब बक्से में लगा दूँगी सही से। और अब देखिए अभी काम कर रही थी तब कैसे रो रहा था, और अब जो है खेल रहा है नहीं मुँह में नहीं दो। तो बस अब टाइम हो गया है 3:30 और थोड़ी देर में बैठूंगी। सुबह से लगी हुई हूँ, काफ़ी जो है थक गई हूँ। और उसके बाद फिर अपना जो भी शाम का इवनिंग का रूटीन होता है वो हो जाएगा स्टार्ट। तो इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया अरे 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 नहीं नहीं पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।